देखिए, चारों ओर मां का जयकारा है। आज भक्त जो हैं मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। पूजा पंडाल से लेकर देश के जाने माने शक्तिपीठ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। महानवमी की तिथि नवरात्रि की आखिरी तिथि होती है, लिहाजा आज का जो पूजन है नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके सामने देश के जाने माने मंदिरों की तमाम तस्वीरें हैं। दिल्ली के छतरपुर से लेकर दिल्ली के कालका जी मंदिर तक भक्तों का सैलाब किस कदर है, ये तस्वीरों में देखिए। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चाहे कोलकाता हो या फिर बेंगलुरु, मां की भक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। उदयपुर और रायपुर से भी आस्था का जन समुद्र देखने को मिल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे वाराणसी और दिखाते हैं यहां के प्रसिद्ध तीर्थ कैसे वहां पर की जा रही है मां की आराधना। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन क्षेत्र के गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और आज नवमी के दिन तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। जय माता दी के उद्घोष के साथ भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बात अगर देवी पुराण की करें तो ऐसी मान्यता है कि इन्हीं के अनुकंपा से भोले बाबा को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी और इन्हीं के आशीर्वाद से शिव जी का आधा शरीर भी देवी का हुआ था, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। इस समय इनके दर्शन को सुबह से ही भक्त उमड़े पड़े हैं और ये सिलसिला, ये क्रम पूरे दिन भर चलता रहेगा। हमारे साथ मंदिर के महंत पुजारी हैं। किस तरह का दर्शन विशेष है और क्या मान्यता है? आज माँ सिद्धिदात्री देवी का दर्शन पूजन का महत्व है। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि नौम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता। जो भक्त 9 दिन अन्य मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाते हैं, देवी का आशीर्वाद नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री सिद्ध माता का दर्शन पूजन करके पूर्ण फल उनको प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण आते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए और अपने सुख समृद्धि और शांति के लिए आते हैं, जो उनकी मनोकामना माँ जगदम्बा पूर्ण कर देती हैं। इसमें संशय नहीं है। सिद्धियों की कामना के लिए लोग यहाँ आते हैं और माता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। मान्यता ये भी है कि पूरे नवरात्र के पूरे सभी 9 दिन जो भी भक्त दर्शन देवियों के नहीं कर पाते हैं, अगर वे अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के दर्शन कर लेते हैं तो उनको पूरे नवरात्र का फल मिलता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी मुंबई में एक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची। वहां उन्होंने माता के दर्शन किया और लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान रानी मुखर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों के साथ गरबा भी खेला। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप रानी मुखर्जी को इन तस्वीरों में किस तरीके से वो गरबा खेलती हुई नजर आ रही हैं। जब पंडाल में रानी मुखर्जी पहुंची तो वहां लोगों का तांता तो लग ही गया, लेकिन भक्ति का एक रंग नजर आया। आप इन तस्वीरों में रानी मुखर्जी को देख सकते हैं जो कि गरबा खेलती हुई नजर आ रही हैं। साथ में कुछ और लोग भी हैं। पंडाल बेहद खूबसूरत सजा हुआ है और इस तरीके से भक्ति का रंग हर किसी के सर पर चढ़ा हुआ नजर आया।
और देश भर के तमाम कोनों से हमको तमाम रंग दिखाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सुमित्रा जी भी हैं, साथ ही साथ तमाम रिपोर्टर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ललित जी हैं हमारे साथ, शिल्पी हैं हमारे साथ, पारस भी जुड़े हुए लगातार और मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष आपके पास आ रहे हैं, अब क्या माहौल है, किस प्रकार के रंग देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज देखिए 9वां दिन है, प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि भक्तों का जो जन समुद्र है उसमें इजाफा ही हमको देखने को मिला है। मनीष तो बिल्कुल देखिए, 9 दिन की तपस्या, 9 दिन का व्रत, आज आखिरी दिन है और हम मौजूद हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर में। नज़ारे, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बस आज एक ही मकसद है, किसी तरह से माता के दर्शन हो जाए। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा अभी बाहर नहीं है, लेकिन मंदिर प्रांगण के अंदर आपको अच्छी खासी संख्या लोगों की दिखाई पड़ेगी और सुबह से ही लोगों का आना यहाँ शुरू हो गया। हालांकि आज नवमी है, कई लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, वो भी प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन अधिकतर लोग मंदिर पहुंचकर आज फिर से एक बार माता का दर्शन करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, मनोकामना सिद्धिपीठ कहा जाता है इसको, कि जो भी आप यहाँ पर मांगते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर होती है। पांडवों ने भी यहाँ पर पूजा की थी कृष्ण के साथ में। ऐसे में इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग हैं उनकी आस्था यहाँ पर बहुत बड़ी। वो लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो जाहिर तौर पर मन में उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। कहाँ से आए आप? कुछ लोगों से भी हम बात करने को। आंटी, कहाँ से आई हैं आप? कितने साल से आ रही हैं? भोगल से आए। भोगल कितने साल से आ रही हैं? 50 साल हो गए शादी को, जब से आ ही रहे हैं। तो व्रत है आपके आज तो खत्म? हाँ, कल हमारा अष्टमी पूजती है। हाँ, आज के दिन हम चौकी भरने आते हैं। आपके लिए ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण? सबसे पहले तो कालका मैया ही है, दिल्ली वाले हैं तो कालका ही है। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? आपके लिए इस मंदिर के क्या मायने? हम तो 8-9 साल से आ रहे हैं मंदिर में। माँ की तो महिमा ही निराली है, जो भी आता है मनोकामना माँ पूरी करती है और इससे क्या अकाल कमाई की फौज करेगी मौज। बहुत बढ़िया। आप आंटी कहाँ से आई हैं? और आज तो नवमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है, फिर भी आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पहुँचे? डेली आती हूँ। डेली आती? बिल्कुल मनीष, देखिए लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। कुछ लोग हमेशा से आते आ रहे हैं, 8-9 साल हो चुके हैं और उनको लगता है कालका माता तो सबसे ऊपर है और इस मंदिर की मान्यता भी इतनी ज्यादा है। लौटेंगे आपके पास, शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आज नवमी का दिन है, तो क्या भक्तों की भीड़ में कुछ इजाफा हुआ है? कैसी है मंदिरों की रौनक, दिखाएं। देखिए, वैसे तो नवरात्र के जो 9 दिन हैं उन सभी दिनों में मैंने यहाँ पर भक्तों का उतना ही तांता देखा है, भक्तों की उतनी बड़ी संख्या देखी है। लेकिन आप देखिए, आज का दिन इसलिए विशेष है, इस मायने में है क्योंकि घर पर भी लोग कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो भक्तों की कतार है वो दूर तक है और सामने आप देख पा रही हैं कि जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि एक कतार में ही आने दिया जा रहा है तो आपको भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले अंदर आपको श्रृंगार दिखाना चाहूंगी कि माता का श्रृंगार किस तरह से किया गया है। देखिए, ये यहाँ पर जो विग्रह है वो अपने आप में अनुपम इसलिए है कि यहाँ लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है और माँ काली की पूजा होती है, यानी लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में माँ काली की पूजा होती है। चौक स्थित बड़ी काली जी का मंदिर है, लखनऊ में है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ कहते हैं कि जो भी आप अपने मन में कामना लेकर के आएंगे, माँ काली वो पूरा करती हैं और यहाँ पर सामने लक्ष्मी नारायण यानी एक अलग तरह का रूप में यहाँ दर्शन होते हैं और दूर दूर से भक्त यहाँ पर, आसपास के सभी जिलों से भक्त यहाँ पर आते हैं और हर दिन हमने देखा है। लेकिन आज जो खास बात है वो ये है कि 9 दिन की भक्ति, 9 दिन का उल्लास और 9 दिन की तपस्या लोगों की पूर्ण हो रही है। माँ सिद्धिदात्री का दिन है और कहा जाता है कि माँ की अगर अनुकंपा हो तो कोई भी सिद्धि असंभव नहीं है। मार्कंडेय पुराण में 8 प्रकार की सिद्धि बताई गई और सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री देने
आने वाली हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी जो तपस्या की थी उसमें भी सिद्धियां उनके अनुकंपा से प्राप्त की थी और अर्धनारीश्वर उसके बाद कहलाए थे। तो मुझे लगता है कि आज लोगों के चेहरे पर पूजा की भक्ति के एक जो रंग होता है उसके अलावा संतोष का एक रंग भी दिखाई पड़ेगा कि 8 दिनों में जिन्होंने जो पूजा तपस्या की है, व्रत तो सभी लोग नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से एक माहौल होता है नवरात्र में, और वो भी शारदीय नवरात्र में जिस तरह से एक माहौल होता है, वो जरूर दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह सार्वजनिक पंडालों में भी पूजा हो रही है, लेकिन मंदिरों में भी उतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। पूछते हैं कुछ लोगों से, ये बताइए कि आज आप आई हैं, रोज आती रही हैं नवरात्र में कि आज खासतौर पर? आज ही आई हुई, आज आई हैं। आप बताइए कि यह मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है, मनोकामना पूरी होती, माता रानी सबका बेड़ा पार लगाती है। माता रानी सबका बेड़ा पार करे। हम युवाओं को भी देखते हैं, हाथ में जरूर मोबाइल होता है, लेकिन यहाँ आप आई हैं, कुछ मनोकामना लेकर आई हैं। कहते हैं माता सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण तो करती है। काफी पुराना मंदिर भी है, काफी पुराना मंदिर है। हम देख रहे हैं लोग आते जा रहे हैं, यहाँ कतार में लोगों को आने दिया जा रहा है। पूरा जो मंदिर परिसर है वो इस वक्त आप कह सकते हैं उत्साह नजर आ रहा है और मंदिरों के बाहर जन समुद्र आपके पीछे नजर आता है। शिल्पी, ये मंदिर प्रांगण पूरी तरीके से भक्तों से पटा पड़ा है। आप ललित आपके पास आ रहे हैं, ललित किस प्रकार का माहौल है? बोलते हैं कि देखिए सिद्धिदात्री जो माँ है वो तो बोलते हैं सिद्धि भी देती हैं और कई ऐसे काम कर देती हैं जो बिगड़े हुए काम है, तो वहां पर किस प्रकार का श्रृंगार किया गया? बिल्कुल वैभव, आज 9वें दिन की सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयां, और साफ तौर पे अगर मैं बात करूं, माता मनसा देवी भी इस वक्त तमाम भक्तों की जो जयकारों की गूंज है वो गूंज रही है। एक बार जीएनटी के तमाम दर्शकों को आज के मां के मनमोहक और भव्य रूपों के दर्शन आपको करवा दें। और जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह की रौनक यहाँ पर बनी हुई है, तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भी जो श्रद्धालु है बहुत दूर दूर से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। माता की जो छटा है वो बिल्कुल अनोखी होती है, बहुत ही निराली है। और अगर हम नवमी के दिन की बात करें तो बहुत ही अलग तरीके से आज के दिन है, मंदिर परिसर में तमाम चीजों का आयोजन है वो किया गया है। अगर माता मनसा देवी की बात करें तो 51 शक्ति पीठों में से एक है। आज माँ दुर्गा के 9वें रूप की जो पूजा है वो की जाती है, जो सिद्धि प्रदान करती है। और ये भक्तों की लंबी कतारें ही अपने आप में बयां करती है कि लोगों में माता मनसा देवी की कितनी अपार आस्था है। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो माँ को बैंगनी रंग और लाल रंग बहुत पसंद है। उसके साथ साथ आज जो तमाम लोग हैं वो अपनी पूजा है वो करते हैं, कन्याओं को भोग है वो लगाते हैं, हलवा पूरी है वो चढ़ाते हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ही अनोखा, अनूठा और भव्य नजारा इस वक्त इस मंदिर प्रांगण में नजर आ रहा है। लोग हैं बिल्कुल भक्ति में विभोर है और यहाँ पर जो छटा है वो बिल्कुल अनोखी और निराली है। जी बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से चंडीगढ़ में रौनक है, क्या मुंबई में भी नजारा वैसा है? पारस हमें बताएंगे। पारस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पारस, लगातार हमें आप हर दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज नवमी का दिन है। आज जो लोग सिद्धियां करते हैं आज उनकी पूर्ति होती है, या यूं कहें पूर्ण आहुति आज के दिन दी जाती है। तो दिखाएं मंदिरों में कैसी रौनक है। जी बिल्कुल, आज 9वां दिन है नवरात्रि का और नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इस आराधना में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना आराधना करता है, माँ दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, वो लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और उनको सिद्धियां प्रदान करती है। जिस तरीके से शिल्पी भी बता रही थी कि शिव ने भी जो है माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी और उनके बाद ही चीजें आगे हुई थी। तो मुंबई का मुंबा देवी मंदिर, जो कि बहुत पौराणिक मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में से एक
आता है। मुंबई की स्थापना जो है यहीं से हुई थी, ऐसा माना जाता है। मां मुंबा देवी ने ही मुंबई की स्थापना की थी। हम लगातार 9 दिन से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। बहुत लोगों की भारी भीड़, लोगों का भारी समुद्र यहाँ पहुँचता है। हर नवरात्रि पे इसी तरीके का नज़ारा जो है वो देखने मिलता है। लोग अलग अलग जगहों से अपनी अपनी मन्नतें लेके, अपनी अपनी अलग अलग मान्यताओं लेकर पहुँचते हैं। मुंबा देवी मंदिर में जो है वो लोग बहुत भारी संख्या में पहुँचते हैं। माँ अन्नपूर्णा को यहाँ स्थापना की गई है, माँ जगदम्बे यहाँ पे हैं। वहीं लोग देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। वहीं 9वीं के दिन यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है। पूरे परिसर को फूलों से सजाया जाता है। लोग अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं मुंबा देवी मंदिर को लेकर लोगों में बहुत श्रद्धा है। यहाँ माना जाता है कि जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पहुँचते हैं हर रोज 9 दिन लगातार यहाँ पहुँचते हैं। जो 9वां दिन होता है वो महत्वपूर्ण इसके लिए भी होता है क्योंकि लोग जो हैं वो घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं। आज जब हम परिसर के अंदर आ रहे थे तो उस समय हमें भी आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया क्योंकि लोगों की कतारें उतनी हैं। अभी आपको अंदर थोड़ी सी कम भीड़ दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आज सिंगल लाइन को खोला गया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों को आराम से आने दिया जा रहा है क्योंकि भगवान के दर्शन आराम से हो सके। वहीं सबसे महत्वपूर्ण होता है ये परिसर थोड़ा सा छोटा है, तो जब लोग भारी संख्या में यहाँ बढ़ जाते हैं तो कुछ अप्रिय घटना न घटे उसको देखते, उसके मद्देनजर यहाँ पर सिंगल लाइन शुरू की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिंगल लोगों को यहाँ पर दर्शन दिए जा रहे हैं। वहीं पंडितों की पूरी टीम यहाँ पर लगाई जा गई है कि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिनको प्रसाद मिलना चाहिए वो प्रसाद लेके जा रहे हैं। नारियल दिया जा रहा है, श्रीफल दिया जा रहा है, माता जी की जो चुनरी है वो उनको दी जा रही है और उसके बाद भक्त एग्जिट कर रहे हैं। 9वें दिन सबसे महत्वपूर्ण मां मुंबा देवी मंदिर में ये होता है कि पूरा दिन यज्ञ चलते हैं। थोड़ी देर में यज्ञ की शुरुआत होगी और इस परिसर को बहुत सुंदर सजाया जाता है। देखिए किस तरीके से फूल जो है, फूलों की सजावट हर रोज बदली जाती है। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुंदरता से उनके आभूषण सजाए गए हैं, फूलों से उनको पूरी तरीके से सुशोभित किया गया है। तो माँ मुंबा देवी को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था है। खासकर जो लोग मुंबई में रहते हैं वो हर साल भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और अगर आज की आप तादाद देखें तो बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। वैभव, बिल्कुल पारस, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और बताएंगे आपको तमाम तरीके से कि किस प्रकार से आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, कहते हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है संजय जी, तो इस मॉडर्न युग में किस प्रकार की सिद्धियों की कामना की जाए माता से? जी, बहुत बढ़िया बात पूछी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। एक मंत्र से शुरू करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ का जो नवा रूप है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ का जो नवा रूप है वो सिद्धदात्री का कहलाता है और सिद्धदात्री की जो पूजा की जाती है शास्त्रों के हिसाब से जो है 9वें दिन पूजा की जाती है। और कलयुग रूपी सागर में सिद्धियां जो है संजय जी आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, 9वें रूप की पूजा की जाती है और ये माँ का सरस्वती रूप है। कहते हैं कि सरस्वती की पूजा अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इसकी पूजा करने से, माँ की सिद्धदात्री रूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कलयुग के अंदर कहते हैं कि आपको अंधकार को त्यागना है, प्रकाश को धारण करना है। रज, सत और ब्रह्म ये हमारे अंदर होता है और अहम और तम को त्याग करके तभी आप जो है पूजा पाठ सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और इसमें जो सिद्धियां पुराण में कहा गया है कि अरणिमा महिमा गरिमा लागिमा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वरत्व वशित्व, ये सिद्धियां हैं जो हम प्राप्त करते हैं और उनके प्राप्त करने से माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव ने भी जो है इसकी आराधना की और उनके शरीर जो है। बिल्कुल संजय जी, आपने बताया कि किस तरीके से माँ के सिद्धदात्री स्वरूप को माना जाता है और सिद्धदात्री माता कैसे अपने भक्तों के सभी वरदानों को पूरा करती हैं। सुमित्रा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी,
हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं और 9वें दिन पूर्ण आहुति दी जाती है। जो भक्त इस वक्त हमें अपने घर से टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको बताइए कि माता के 9 दिन के व्रतों को संपूर्ण कैसे करें, इस पूजा को संपूर्ण कैसे करें आज के दिन। बिल्कुल, सबसे पहले बोलना चाहूंगी ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की। सबसे पहले बोलना चाहूंगी जो संधि पूजा होती है, जो अष्टमी और नवमी का जो संधि काल होता है, अगर इसमें इस पूजा को करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फायदा होता है। अगर इसके अलावा दूसरी तरीके से बोले, हम अभिजीत मुहूर्त आने ही वाला है, समय होने वाला है 11:28 से शुरू होकर 12:13 तक है। इस समय इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक कन्या पूजन होता है, एक हवन होता है। तो जो कन्या पूजन अगर बात करें कि हमारे लिए किसी भी अगर ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथों में कहीं नहीं दिया हुआ है कि हमें कन्या पूजन करनी चाहिए। पर यह कन्या पूजन की परंपरा कहाँ से आई? तो कन्या पूजन की परंपरा आई है गुरु शिष्य परंपरा से। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाया और आगे आगे हमने इस परंपरा को फॉलो किया, तो वहां से हम कन्या पूजन करते हैं। और कन्या की पूजन इसलिए भी करते हैं क्योंकि कन्या को हम पावर और डिवाइन मानते हैं। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं, सबसे पहले उनका पैर धोते हैं, उनको वस्त्र आभूषण देते हैं, भोजन कराते हैं, अंत में दक्षिणा देते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ पूजा को कंप्लीट करने का। दूसरा होता है हवन। अब जब हम हवन करते हैं तो हमारे जितने भी उस जगह की जो उसमें से जो धुआं निकलता है, उससे जितनी भी जो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को तो पहले तो फूल चढ़ाएंगे। जब फूल में आप चढ़ा सकते हैं, जैसे जवा का फूल हुआ, गेंदा का फूल हुआ, गुलाब हुआ और चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं। अब अगर फल की बात करें तो केला जरूर चढ़ाना चाहिए, नारियल अनार चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं मिठाई की। मीठा किस लिए चढ़ाते हैं? क्योंकि मीठा मतलब मैत्री भाव। कभी भी हम किसी के घर भी जाते हैं तो मीठा लेके जाते हैं, क्योंकि वो मित्रता और मैत्री भाव को बढ़ाता है। तो हमारे अंदर अगर मैत्री भाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की एनर्जी भी शुद्ध होगी। तो पूजा का इंटेंशन ही होता है शुद्धता को बढ़ाना। बिल्कुल, तो जब हम मिठाई चढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि देखिए विज्ञान और अध्यात्म एक ही क्रम में हम साथ में देख सकते हैं। आज महानवमी का दिन है और नवमी के दिन देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सीधे चलिए अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा देते हैं। मुंबा देवी मंदिर पर किस तरीके से महाआरती चल रही है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए नवमी का मौका है, पूरे देश में जो उत्साह वो कहीं देखने को मिल रहा है। कहीं देखिए गरबा की धूम है तो कहीं डांडिया नाइट्स का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तर भारत में नवरात्र के मौके पर रामलीला का भी आयोजन देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या और दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है और युवा पीढ़ी को श्री राम के बारे में जानने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। इस बीच आज महानवमी पर देश भर के मंदिरों में हवन और कन्या पूजन भी लगातार जारी है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रही है।
तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में देश के अलग अलग कोनों में किस प्रकार के रंग, किस प्रकार की छटा आपको देखने को मिलेगी। न सिर्फ पंडालों को खूबसूरत थीम्स पर सजाया गया है, बल्कि गरबा नाइट्स के भी तमाम इंतजाम किए गए। देखिए, मां सिद्धिदात्री स्वरूप की आज देश भर में पूजा हो रही है। पूजा पंडालों से लेकर देश के जाने माने शक्तिपीठ पर भक्ति का सैलाब उमड़ा है। महानवमी की तिथि नवरात्र की आखिरी तिथि होती है, लिहाजा आज का पूजन नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके सामने देश भर के जाने माने मंदिरों की तमाम वो तस्वीरें हैं जो आज देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के छतरपुर से लेकर दिल्ली के कालका जी मंदिर तक भक्तों का सैलाब हर तरफ नजर आ रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। चाहे कोलकाता हो या फिर बेंगलुरु, उदयपुर हो या रायपुर, हर तरफ लगभग एक ही जैसी तस्वीरें हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं। मेहमानों के पास आपको लिए चलते हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी और स्मित्रा अग्रवाल जी, साथ ही साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पी का रुख करेंगे। शिल्पी, तस्वीरें आपने हर दिन दिखाई हैं, भव्य तस्वीरें अभी तक रही है माता के दरबार में, लेकिन आज माता का श्रृंगार बहुत अनोखा होगा, अलौकिक होगा। अगर संभव हो सके तो दिखाएं माता आज कैसे सज धज कर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए बैठी हैं। बिल्कुल, देखिए हो भी क्यों ना, क्योंकि माता का श्रृंगार उनके भक्त अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ वैसे भी हर दिन अलग अलग श्रृंगार होता है, अलग अलग भोग प्रसाद होता है, अलग अलग साज सज्जा होती है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि ये जो अंदर माता का श्रृंगार है, देखिए लाइट्स चेंज हो रही है, लेकिन जो पुष्पों के साथ जो सब्जियों से, हरी सब्जियों से श्रृंगार किया गया है वो आप देख पा रही होंगी कि ऊपर ऐसी साज सज्जा की गई है। और माता को लाल और बैंगनी रंग से यहाँ पर माता की सज्जा की गई है। खास बात यह है कि यहाँ जो स्वरूप है वो अपने आप में अलग है, और इसलिए जैसे माता को चुनरी चढ़ाई जाती है, यहाँ चुनरी के साथ चोला भी चढ़ाया जाता है जो भक्त चढ़ाते हैं, और उससे भी साज सज्जा की जाती है। और इसके अलावा आप मंदिर की जो साज सज्जा है वो देख सकती हैं कि अलग अलग किस तरह से की गई है, और बहुत ही हम आर्टिफिशियल भी उसमें फ्लावर्स हैं, फूल है, और इसके साथ जो ताजे फूल हैं उनसे भी अलग अलग फूलों से श्रृंगार किया गया है। देखिए अभी रामलीलाओं की बात कर रहे थे वैभव, और मैं उत्तर भारत में अलग अलग जगह, हर गांव, हर शहर में रामलीला होती है, जो सिर्फ रामकथा का मंचन नहीं होता, बल्कि हम कह सकते हैं कि ऐसी सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की प्रस्तुति है जिसको हर साल हम जीवंत होता हुआ देखते हैं। और जो शारदीय नवरात्र है उससे जो राम का संबंध है वो अपने आप में ऐसा है कि उसी वजह से लोग इसकी जो लोक आस्था है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। शास्त्रीय महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोक महत्व किसी भी चीज का होता है वो नवरात्र का राम की वजह से भी उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि राम ने शक्ति पूजा की थी और देवी के आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने उन शक्तियों को प्राप्त किया था जिससे उन्होंने रावण वध किया था। और कल जो पूजा हुई उसमें मैं बताऊंगी कि अलग अलग जगह महानवमी की पूजा इसलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए असुरों का वध हुआ, और इसी क्रम में हमारे साथ तमाम और भी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देखिए आप मनीष, आपके पास आ रहे हैं, दिल्ली की आप तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार। मनीष, देखिए एक बात स्पष्ट है कि अभी न सिर्फ तस्वीरों में हमको बड़ा जमघट नजर आता है, बल्कि हमको ये भी नजर आता है कि हाई सिक्योरिटी भी वहां पर नजर आती है, तमाम कतारें हैं। और एक बात नोटिस करने वाली है इस बार कि क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है सब कुछ। लाखों की भीड़ भले ही है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आती हैं। मनीष, बिल्कुल, आप जब बात कालका जी मंदिर की करते हैं तो अभी किसी भक्त ने कहा कि दिल्ली में जो कोई भी रहता है वो कालका जी मंदिर ही आता है, और सच में यहाँ का नजारा ऐसा ही होता है। भीड़ आप देखिए कि बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई है, और इस लाइन को मैनेज करने के लिए बिल्कुल सही बात आपने कही कि सिक्योरिटी को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ पर आप बहुत सारे पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देख रहे होंगे, इंस्पेक्टर लेवल तक के यहाँ पर दो अफसर मौजूद हैं। बाहर पुलिस ने अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है। ये तो हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में है, और
लेकिन इसके बावजूद आपको हम बताएं कि जो भीड़ है उसको अब से कुछ देर बाद लाइन में भी संभालना मुश्किल हो सकता है। सिक्योरिटी यहाँ जरूर मौजूद है, लेकिन जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, वो भी जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी लगातार लगे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों का आने का तांता यहाँ लगा रहता है। अच्छी बात यह है कि भक्त बहुत संयम के साथ आते हैं, बहुत पेशेंस उनमें रहता है। और खासकर जब आप 9 दिन के व्रत करके आओ, माता के चरणों में रहो, तो उसके बाद और आपका जो धैर्य है वो बढ़ ही जाता है। आप कहाँ से आई, कितने सालों से आ रही हैं, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए आज का दिन? बता चलो बात तो कर ले। हम कम से कम 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से? हाँ। ऐसी क्या बात है, क्या खास बात है? शक्ति है, जो मनोकामना मांगते पूरी होती है। पूरी होती है। तो क्या क्या मांगा आपने आज तक? पूरी हो गई? लड़का मांगे लड़का हो गया, भगवान माता रानी दिया। बिल्कुल मकान बन गया मेरा। देखिए, लोग अपने नवजात बच्चे के साथ आते हैं। कितना छोटा है अभी ये? कितने दिन का है? 2 महीने का है अभी। 2 महीने का नहीं हुआ पूरा। 2 महीने का। तो पहली बार आया यहाँ पे? हाँ जी। क्या मांगा है इसके लिए? अरे बस पहला बच्चा है भैया, खुश रहे, बस बच्चा खुश रहे, हम परिवार सुखी रहे। ठीक है, तो ये आस्था है। देखिए, आप ये सिर्फ बिल्कुल आस्था अभी 2 देखते महीने ही का बन रही बच्चा है। उसको मनीष, लेकर हर लोग यहाँ तरफ पहुंचे लोग हैं। अपनी अपनी मनोकामना इस लेकर तस्वीर मंदिरों से- में पहुंचे हैं। सिद्धपीठ मंदिर है कालका जी का। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक बार चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ललित हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। ललित, माता के भोग प्रसाद के लिए क्या कुछ आज खास तैयारी की गई है? कई मंदिरों में हवन पूजन भी किया जाता है, क्या उसकी कोई व्यवस्था? देखिए, अगर हम हवन की बात करें या फिर पूजन की बात करें तो अलग जगहों पर वो तमाम तरह की तैयारी है वो की जाती है। लेकिन अगर हम मुख्य जहां पर देवी हैं वहां की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दर्शन है वही होते हैं। और दर्शनों के लिए जो कतारें हैं, जो भीड़ है, जो लोगों की आस्था है, जो लोगों की भक्ति है, वो अपने आप में अपार है। इतने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो श्रृंखला है लोगों की वो बहुत ज्यादा लंबी है। लोग हैं सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, कब वो माता मनसा देवी के दर पर है, दर्शन कर सके और इस सैलाब में डुबकी लगा सके। तो फिलहाल बहुत ही अलौकिक नजारा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको लोगों की कतारें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दूर तक जो नीचे रोड है वहां से लेकर ऊपर मंदिर तक है वो लंबी कतारें हैं वो लगी है। श्रृंखलाबद्ध है, किसी तरह की कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तमाम तरह की जो तैयारी है वो मंदिर परिसर द्वारा की गई है और जो लोग हैं वो भी तमाम तरह की व्यवस्था को ना सिर्फ बखूबी बच्चे बल्कि बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। शिल्पी आपके पास आ रहे हैं फटाफट, और संक्षिप्त में एक बार आज का कार्यक्रम समझा दें, किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है शिल्पी? देखिए, आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो सबसे पहले लोग अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन जो मंदिर है उसमें भी अनुष्ठान होते हैं। जैसे इस मंदिर में हवन हो रहा है, अलग यहाँ पर एक व्यवस्था है हवन की, वहां पर हवन हो रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा माँ की पूजा तो लोग करते ही हैं यहाँ पर आकर के। और जिन लोगों ने व्रत रखा है, अगर वो पहले दिन आए हैं और बीच में नहीं आ पाए हैं तो भी कोशिश करते हैं कि आज के दिन वो दर्शन करें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि माना जाता है कि अगर पहले दिन कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं तो अष्टमी के दिन अगर वो पूजा पाठ कर लेते हैं और पहले दिन कर लेते हैं तो उनकी पूजा संपन्न हो जाती है। कुछ लोगों के यहाँ नवमी पुजती है तो आज नवमी के दिन भी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ 2 ज्योतिषाचार्य भी जुटे हुए। संजय शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय जी, पूजा की विधि के बारे में हमें बताया था सुमित्रा जी ने, लेकिन कई लोग माता की चौकी लगाते हैं, जौ बोते हैं, फिर उन जौ का क्या करना होता है? क्योंकि इस वक्त तक 9 दिन तक वो जौ काफी बड़े हो जाते हैं, तो कैसे फिर उनको रखना होता है, कैसे माता से प्रार्थना करनी होती है, वो थोड़ा सा समझा दें। जी देखो, इसका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन कैसे करना होता है कि कहीं भी आप जल, कहते हैं हर चीज जो जल से ही बनी है और जल में उसको अर्पित कर दें तो उससे जो है लाभ रहता है। और इसको जो जौ उगाने का अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में खुशी रहे, सिद्धि रहे, और आज के दिन कहते हैं सबको भोजन की प्राप्ति हो, अन्न की प्राप्ति हो। तो ये भोजन का ही प्रयोग है और इन जौ को प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो अपने हाथ को लगा दें, माँ को अर्पित कर दें। तो ये एक साक्षात अन्न होता है जो आप उस वक्त उत्पन्न करते हैं अपने घर पर, जो बोते हैं जौ को, और ये नेचुरल भोग होता है माँ का। और इसको अर्पित करने से कई लोगों के घर में जब जौ निकल जाते हैं तो आखिरी दिन इसका जो है
भोजन कराया जाता है और अपने सारे प्रसाद में भी इसको जो है रखा जाता है और उसके पश्चात जो है इसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो भोजन आप जब बनाते हैं, जब बिल्कुल नेचुरल है और उसका प्रयोग करते हैं, तो माँ इससे जो है प्रसन्न होती है और आखिरी दिन फिर माँ का विसर्जन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और सफेद तिल से जो है जरूर आहुति देनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन जो है कलर भी माँ का जो है लाल, पीला और बैंगनी कलर का प्रयोग ज्यादा करें। तो आज का दिन माँ का आखिरी दिन है, सिद्धायत्री का है और आज के दिन माँ ने महिषासुर का भी वध किया था। बिल्कुल आपने बताया कि क्यों नवमी के दिन को इतना माना जाता है और कैसे पूजा हमें करनी चाहिए। सुमित्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। सुमित्रा जी, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो दफ्तर जाते हैं, हम जैसे लोग, और वो पूजन करना चाहते हैं, तो क्या शाम का कोई वक्त हो सकता है जब कन्या पूजन किया जा सकता है या फिर माता की पूजा की जा सकती है? पूरे दिन ही समय है, शाम के 5, 5:30 बजे तक पूरे दिन ही समय है जब पूजा की जा सकती है। माँ की देवी इसलिए भी है क्योंकि हम जूम इन जूम आउट का जमाना है। मतलब अगर आप कैमरा में क्या करते हैं, हम जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। तब माँ से जो 8 जो सिद्धियां हैं उनमें से 2 है अनिमा और महिमा। मैंने अनिमा मतलब वो चीजों को छोटा करना और महिमा वो चीजों को बड़ा करना, जो कि हम जूम इन जूम आउट करते हैं रियल लाइफ में। जैसे हनुमान जी आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या हमारे जीवन में कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, जब हमारी समस्याएं होती है उसको छोटा करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो और जो हमारे जीवन में जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको मैग्नीफाई करने की हमारे अंदर एबिलिटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आज ये दिन उसके लिए खास है। काफी बारी बातों से हम बिल्कुल सुमित्रा जी, एक क्रम में आपने बहुत बारीकी से के साथ समझा दिए किस प्रकार से कैसे आयोजन होगा। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, तमाम रिपोर्टर्स का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और ये जो सिलसिला है वो लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगा, पॉजिटिव खबरों का संचार। बिल्कुल, शक्ति की उपासना का ये दिन, और आज आप क्या करें क्या ना करें, गुड न्यूज टुडे आपको दिन भर बताता रहेगा।